बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। इस मौके पर इमरान खान की गिरफ़्तारी का हतमी फ़ैसला कर लिया गया था। इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, तैयारियां मुकम्मल थीं, गाड़ियां वहां पे पहुंची हुई थीं, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी, एम्बुलेंसेज भी वहां पे मौजूद थीं, प्रिजनर वैन्स भी वहां पे मौजूद थीं। इसके अलावा किसी बड़े शख्स की गिरफ़्तारी के लिए जो भी इंतज़ामात हो सकते थे वो कर लिए गए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों तक को तलब किया गया था, लेकिन फिर इमरान खान को आखिरी लम्हे में क्यों गिरफ़्तार नहीं किया गया, बहुत बड़ा सवाल है। इतनी ज़्यादा तैयारियां और फिर गिरफ़्तार ना होना, उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा है भारत वो नाकाम हो जाता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भारत में रुसवाई का सामना करना पड़ता। इमरान खान कोई छोटे मोटे लीडर नहीं हैं, बड़े लीडर हैं, आलमी सतह की शोहरत रखते हैं। इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता तो वहाँ पे सवालात उठते, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूछा जाता, कई सवाल उठते, आलमी लीडर भी सवाल करते और भारत का मीडिया, आलमी मीडिया वो भी वहाँ पे मौजूद है, उसकी तरफ से सवालात किए जाते। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मज़ीद रुसवाई का सामना करना पड़ता। इसलिए फ़ैसला किया गया कि इमरान खान को सरे दस्त गिरफ़्तार न किया जाए और उधर इमरान खान की तरफ से भी ताकतवरों से टकराने का एक बार फिर पूरी ताकत के साथ फ़ैसला किया गया है। पूरी ताकत के साथ टकराने का फ़ैसला किया गया है। वो किस तरह? इमरान खान गुज़श्ता कई रोज़ से जब बात करते थे, एक बड़ी शख्सियत का नाम लेते हुए वो एहतियात करते थे। उनकी तरफ से कहा जाता था मैं अगर नाम लूँगा तो ये मीडिया में बात मेरी जाएगी ही नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। लेकिन कल फिर उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुझे किस से ख़तरा है। उन्होंने कहा कि मुझे एक ही शख्स से ख़तरा है और वो है डर्टी हैरी। ये इमरान खान की तरफ से कहा गया। गोया इमरान खान की तरफ से जो एहतियात बरती जाती थी, उस एहतियात को इमरान खान ने बालाए ताक रखते हुए फिर से ताकतवरों के साथ टकराने का फ़ैसला किया है। ऐसे इमरान खान को नुकसान पहुंचेगा या फ़ायदा होगा? सरेदस्त इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान पहुंच सकता है। इमरान खान पहले भी नुकसान से ज़ाती तौर पर दो चार हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान की तरफ से ये जो फ़ैसला किया गया है उससे आप इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन इमरान खान को इससे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे की तरफ आ जाते हैं। भारत में उनका किस तरह से इस्तकबाल किया गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ भारत की तरफ से जो उनके दौरे से पहले कर दिया गया था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कितने ज़हीन लीडर हैं, जब इनको रूस जाना चाहिए था तो वहाँ पे इन्होंने हिना रब्बानी खान को भेज दिया। वहाँ पे जो पाकिस्तानी वफ़द की सुबकी हुई वो एक अलग दास्तान है। वहाँ पे रूसी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि आप पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा और आपका वफ़द, तीन लोग उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ही इतनी है कि इसको बेवकूफ़ बना रहे थे। जो असल टीम थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में, वो अमेरिका चली गई थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उस मौके पर अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए रूस में होना चाहिए था, लेकिन वो अमेरिका चले गए। अब जबकि उनके बारे में भारत की तरफ से जो कुछ कहा गया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मेरी भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात करवाई जाए, भारतीय वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करवाई जाए, हमने उससे इनकार कर दिया है। और फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान जो भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है, उसके वज़ीर ख़ारजा का हम अपने मुल्क में इस्तकबाल नहीं कर सकते। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो ज़रदारी भागे भागे भारत के दौरे पर चले गए और उसको कामयाब बनाने के लिए मीडिया के लोगों को भी साथ ले गए और उसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा का पूरा लाओ लश्कर भी उनके साथ मौजूद है। यही ख़बरें सामने आ चुकी हैं। वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको कहा जाए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मज़ीद सुबकी हो गई है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस मकसद के लिए मीडिया के लोगों को वहाँ साथ ले गए थे, वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे को कामयाब तरीन दिखाने के लिए वहाँ से खबरें भेजी जा रही हैं। छोटी खबर को बहुत बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है। इन खबरों में से एक ये भी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ मुसाफ़िया किया। क्या कहने, कितनी बड़ी खबर है।
कितनी खुशी की बात है। पीपल्स पार्टी इस पर कितने नाज़ा होंगे, कितना फ़ख्र कर रहे होंगे। पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है और उनकी विरासत का दावेदार है, उसने भारत के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुसाफ़िया कर लिया। और ख़बर में मज़ीद ये बताया गया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। क्या कहने, कैसी खबरें हैं, कैसा पाकिस्तान का शिमला ऊंचा किया जा रहा है खबरों में। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे को कामयाब दिखाने के लिए इस तरह की खबरें दे रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो कितना बड़ा लीडर था। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में पोलैंड की करारदाद फाड़ के दुनिया में बड़ा अपना नाम पैदा किया था। एक वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनका एक ये नवासा जो मरा जा रहा था कि मैंने भारत का दौरा करना है, जबकि पिछली हुकूमत की तरफ से भारत के साथ सारे तल्लुकात ख़त्म कर लिए गए थे। 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से जो यलगार की गई थी, जो कानून बनाया गया था, जिस तरह से मकबूजा कश्मीर को मज़ीद तकसीम किया गया था, उसके बाद भारत के साथ किसी किस्म के भी पाकिस्तान के तल्लुकात नहीं थे। उसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखना पाकिस्तान का अहम तरीन मामला था। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भागते हैं, दौरे पर चले जाते हैं और बात करते हैं अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की विरासत की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की विरासत के अमीन हैं या फिर अपने दादा के किरदार के अलंबरदार हैं, हाकिम अली ज़रदारी के किरदार के। हाकिम अली ज़रदारी वो कितने बड़े सियासतदान थे। आसफ़ अली ज़रदारी के बाप थे। जो कुछ आसफ़ अली ज़रदारी आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल वही हाकिम अली ज़रदारी थे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये भी नस्लें किससे चलती हैं? नस्लें दादे से चलती हैं, बाप से चलती हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी दरअसल विरासत को लेके चल रहे हैं जो उनके बाप की है, जो इनके दादा की है। नाना की विरासत से बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहीं दूर हैं। और फिर ये भारत गए हैं तो ख़ुसूसी तैयारी में गए हैं। क्यों? पाकिस्तान का सरमाया है, सारे अखराजात पाकिस्तान ने करने हैं, पाकिस्तान के वसाइल हैं, जिस तरीके से भी ये उजाड़ सकते हैं उजाड़ रहे हैं। और फिर उधर वो देख लें कि शहबाज शरीफ साहब वो लंदन के दौरे पर गए हैं। ताजपोशी कल होनी है शाह चार्ल्स की। शहबाज शरीफ साहब 4 रोज़ पहले जाकर वहाँ पे बैठ गए हैं और वहाँ पे बैठ के वो क्या पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं? पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। उनकी वही पस सियासत जो पाकिस्तान में थी, उसी का इजहार वहाँ पे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। अगर भारत में उनकी सुबकी होती है, उनकी रुसवाई होती है, तो ये पाकिस्तान की रुसवाई होगी। वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वही कुछ करना चाहिए जो उनका नाना करता था, जो पाकिस्तान की असल सियासत करते थे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर ख़ुद ही अपनी रुसवाई करवाना चाहते हैं तो फिर इनको कौन रोक सकता है? भारत की तरफ से अगर कुछ ऐसा किया जाता है जिससे ये महसूस हो कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ज़लील करना चाहते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी गो के वहाँ पे मेकअप करके गए हैं जिसकी कतई ज़रूरत नहीं थी। इस पर भी वहाँ पे सवाल ज़रूर उठेंगे। लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान की प्रेस्टीज का मामला है। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हुए हैं तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो अपनी पस्त सियासत से ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ पे जाके इनको बात करनी चाहिए तो पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी इनकी तरफ से वही पाकिस्तान वाली जो पाकिस्तान में पस्त सियासत करते हैं, निचली सतह की सियासत करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में ये बौने कद के सियासतदान बने हुए हैं, वैसा ही सारा कोई लंदन में जाकर भी इनकी तरफ से किया जा रहा है। वहाँ इनकी तरफ से क्या बयान दिया जाता है? वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मिनटों में ज़मानतें दोहरा मेयार है, इंसाफ सबको दिखाई देना चाहिए, अदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, पार्लिमान और दूसरे अदारे मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। आखिरी बात इन्होंने दुरुस्त की है, लेकिन अदारों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी बात करने की वहाँ पे क्या ज़रूरत थी? इमरान खान की ज़मानतें कैसे मिनटों में हो रही हैं? उनके ख़िलाफ़ आप लोगों की तरफ से जो झूठे मुकदमात बनाए गए थे, उनमें ऐसे ही फ़ैसले होने हैं, उनमें ऐसी ही ज़मानतें होनी हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब
وہاں پہ بھی جا کے وہی سیاست کر رہے ہیں جو پاکستان میں اختلافی سیاست اور اپنی مفاداتی سیاست کرتے تھے۔ پاکستان میں تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن لندن میں جا کر یہ سارا کچھ کرنا، یہ ان کے منصب کے شایان شان نہیں، لیکن ان کو آداب اقدار کون سکھا سکتا ہے؟ تو صحافیوں کی طرف سے بھی ان سے یہ سوال بنتا تھا کہ جناب شاہد خاقان عباسی آپ کی حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 20 ارب روپے کا آٹا آپ لوگ کھا گئے، بدعنوانی ہو گئی، بے ایمانی ہو گئی۔ تو اس سوال پر شہباز شریف کوئی جواب نہیں دیتے، خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن گئے ہیں تو خصوصی طیارے پر گئے ہیں جس کا رن وے پر ایک دن کا کرایہ 12-14 لاکھ روپے بنتا ہے۔ وہاں پہ شہباز شریف نے کتنے دن قیام کرنا ہے اس کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا گیا، لیکن 4 دن تو انہوں نے ضرور وہاں پہ گزار لیے ہیں۔ اس کے بعد کتنے دن وہاں پہ گزارتے ہیں اس شیڈول کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہاں پہ یہ میاں شہباز شریف سے ایک ملاقات کریں گے، دوسری ملاقات کریں گے، تیسری ملاقات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کابینہ کا اجلاس بلا لیں اور پوری کی پوری کابینہ وہاں پہ چلی جائے۔ شہباز شریف کا دورہ کتنے روز پر محیط ہو سکتا ہے، یہ ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات پر منحصر ہے کہ وہ ان کو کیا آرڈر دیتے ہیں۔ اور پھر شہباز شریف صاحب یہاں سے گئے ہیں تو کچھ نہیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کون کون اور گیا ہے۔ وہاں پہ ایئرپورٹ پر شہباز شریف صرف اکیلے جہاز سے اتر رہے ہیں، خصوصی جہاز سے، پاک فضائیہ کے جہاز سے۔ ان کے ساتھ کون گیا ہے وہ کوئی فوٹو سامنے نہیں آئی۔ جو سامان اتارا گیا ہے اس پہ جو ٹیگ لگا ہوا ہے وہ وزیر اعظم کی فیملی کا لگا ہوا ہے، اور پھر وہاں پہ جو باکسز اتارے گئے ہیں، جو بیگز اتارے گئے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے تالے لگے ہوئے ہیں۔ آپ خصوصی جہاز میں جاتے ہیں تو تالے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شہباز شریف بتا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی پوری فیملی کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ وفد میں کون کون لوگ شامل ہیں اس کے بارے میں سر دست نہیں کچھ بتایا گیا۔ اس سارے معاملے کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں انتخابات کے حوالے سے سماعت ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد سماعت ہو رہی ہے، اس کا احوال بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے ایک جو فیصلہ آیا ہے اس نے حکومت کو باندھ کے رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کا ریکارڈ کسی بھی طور سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے کس کو کہا گیا ہے کہ ریکارڈ لا کر پیش کریں؟ اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے، جو قانون کا سب سے بڑا حکومتی ماہر ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح سے اٹارنی جنرل کو قومی اسمبلی کا، سینٹ کا اور قائمہ کمیٹیوں کا ریکارڈ نہیں دیتے۔ تو ناظرین، اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل استعفیٰ دے دیں، کیونکہ وہ قانون کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ وہ ان کی ڈکٹیشن پر چلنے والے نہیں ہیں۔ ان کی ڈکٹیشن پر چلیں گے تو ان پر توہین عدالت ہوگی۔ وہ عمر کے جس حصے میں ہیں ان کا اب بھی قانونی کیریئر بڑا طویل ہے، وہ اپنے کیریئر کو تباہ نہیں کریں گے۔ اگر ان کو پیش کرنے کے لیے ریکارڈ نہیں دیا جاتا تو وہ نوکری سے زیادہ استعفیٰ دینے کو ترجیح دیں گے۔ آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ مذاکرات کے بارے میں حکومت نے بھی سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا ہے۔ قدر مشترک یہ ہے کہ فریقین نے نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے پر ناکامی کا مدعا نہیں ڈالا، بلکہ رویوں کو سراہا ہے۔ اس سے مذاکرات کا پھر سے شروع ہونے اور ایک روز انتخابات پر اتفاق رائے کا امکان پیدا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔